गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। नौ है मनीषा अवेलेबल ऑन द मधेपुर में हम लोग हैं, जो रात में यहीं रुके हुए थे। यहाँ पे कल हम लोग स्कूल का परिचय लिए थे, उसमें कुछ वहाँ पे अभिभावक से हम लोग इंटरव्यू लिए थे। तो आइए जानते हैं उस अभिभावक के बारे में क्या ब्लेम है, क्या क्लेम है। सर, आपका नाम क्या है? दिनेश यादव। आप वो तो कल हम लोग एक न्यूज़ चला रहे थे, तो उसमें वो जो अभिभावक है उसका क्या नाम है? अभिभावक मतलब ये सुरेश यादव है। वो तो बहुत क्लेम कर रहा था, अपने आप को बहुत सती सावित्री समझ बोल रहा था। क्या है उसका बैकग्राउंड? उसका बैकग्राउंड ये है कि इससे लगभग 15 वर्ष पहले जी जी, उनके यहाँ वो टीचर रहते थे अबुल हसन करके। ठीक है। तो उन्हीं के दरवाजे पे रहते थे और स्कूल का जो भी विकास मद का गेहूँ, चावल या छात्रवृत्ति वगैरह जो भी आता था जी, मास्टर को अपने प्रभाव में लेकर के सारा का सारा पैसा वो खा जाते थे। अच्छा। एक समय ऐसा हुआ, जगत नारायण सिंह विधायक थे हमारे यहाँ के। उसके रीजन में विद्यालय के मरम्मती के वास्ते 68,000 का एक पैकेज आया। 68,000? जी हाँ, ठीक है। वो 68,000 रुपया का पैकेज उठा के और सारा गमन कर गए। जब ग्रामीणों को पता चला कि भाई इस तरह की बात है, तो उसमें जहाँ तहाँ आवेदन देना शुरू किया गया कि भाई ये जो है सो विद्यालय का पैसा खा गए, विद्यालय का कहीं कुछ है ही नहीं अभी तक। तो पैसा पर जब चार्ज आता है इनके ऊपर, तो ये 2 कट्ठा जमीन जो है अपने दरवाजे का विद्यालय के नाम से रजिस्ट्री कर दिए। वो मवेशी घर को शो करके कि हम विद्यालय बना लिए। अरे बाप रे। उसके बाद पूरे ग्रामीण इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद जो है, हाँ देखे हैं, कल हम लोग गए थे, बहुत सा आगे से प्लॉट खाली था। वो जमीन जो है 2 कट्ठा, जिस पर वो अपना आवासीय घर, दलान वगैरह बना के रखे हुए। और जमीन है विद्यालय का। अच्छा। 2003 इसमें ही रजिस्ट्री किए हैं वो। अच्छा। और शायद आप लोग अगर हमारे गांव गए होंगे तो जमीन के अभाव में रास्ता बहुत बड़ा इशू हमको रास्ता लगा, मेरा गाड़ी खराब हो गया उसके चक्कर। उसके बाद जहाँ सुरेश यादव का घर है उससे करीब करीब 10 कदम आगे जो इन्हीं के भाई वगैरह हैं, चचेरा भाई, जो रोड का अतिक्रमण किए हुआ है, जिसका नापी पुलिस प्रशासन के साथ है 2020 इसमें हुआ था। उसमें इन लोगों के विरुद्ध जो है सो अतिक्रमण बाद चलाया गया। अतिक्रमण बाद चलने के बाद जो रोड का आवेदक था, रोड खाली करने का आवेदक भूपेंद्र यादव, उनके भाई ललन यादव का ये लोग हत्या कर देते हैं। भूपेंद्र यादव मर्डर करते हैं ललन यादव का? जी नहीं, भूपेंद्र यादव जो है सो आवेदक है रोड अतिक्रमण खाली करने के लिए। भूपेंद्र यादव आवेदक दिया था, एप्लीकेशन दिया था सीओ साहब को कि रोड खाली करने के लिए, ठीक है। हाँ, उसमें जब इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई, अतिक्रमण बाद चलाया गया, इन लोगों के ऊपर नोटिस दिया गया जी, उसी अखर से भूपेंद्र यादव के भाई का, ललन यादव का ये लोग हत्या कर दिया। ललन यादव का हत्या मर्डर हुआ कौन सी ईस्वी में? 30/5/2021। तो ये केस के बारे में आप कैसे इतना जानते हैं? आप कहाँ के हैं? हम इसलिए जानते हैं कि हम भी उसी गांव के हैं। अच्छा, ठीक है। और पीड़ित पक्ष जो है, पीड़ित पक्ष का केस जो है। आप पेशे से क्या है? जी, हम पेशे से कातिब है, मुंशी है। मुंशी हैं। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे मुंशी जी, ये बोल रहे हैं कि ये जो कल जो हम लोगों का मीडिया में बयान दिए, वो आदमी ऑलरेडी किसी का 2020 में अनिल यादव, किसका मर्डर किया? 2021 में ललन यादव का मर्डर किया हुआ। वो कैमरा के सामने बोल रहा है कि आपके मतलब कि जो भी है क्लाइंट प्रिंसिपल हेडमास्टर साहब के बारे में गलत बयानबाजी दे रहा था। ठीक है, हम हेडमास्टर साहब का बयान लेंगे बाद में, पहले आप अपना क्लोज करें। इनके ऊपर जो है सो माननीय न्यायालय के द्वारा 83 निकला हुआ है, समझे ना? 83 निकला हुआ है। लेकिन ये अपने दमंगता और पैरवी पैगाम के बल पे अभी तक जो है सो अपना स्थानीय पुलिस को मैनेज करके, स्थानीय पुलिस मतलब भेजा थाना? जी, ओके, उनको मैनेज करके अपना जो है अभी ये आराम कर रहे हैं। ठीक है। और अभी भी अवैध उगाही के लिए जहाँ मान लीजिए टीचर है या आंगनवाड़ी सेविका है या जो भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं, सबको दोहन के ख्याल से मतलब नजायज पैसा वसूली करने के लिए वो टीम बनाया हुआ है। अरे बाप रे। जिस टीम में बहुत सारे लोग हैं इनके अलावा। वेरी गुड। हाँ, इनके अलावा बहुत सारे लोग हैं और उन लोगों का नाम हम लेना नहीं चाहते हैं। वैसे आपके जांच पड़ताल में सारा सामने आ जाएगा। अभी तो भेजा थाना भी जाएंगे, रुकिए ना। हाँ, और इतना मनोबल बढ़ा हुआ है इसका कि जैसे आप गए ना कोई जांच में, तो हो सकता है उनके मन मुताबिक जो उनका इच्छा है उनके मुताबिक अगर नहीं करते हैं तो आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं कुछ करा सकते हैं। ऐसा इतना बड़ा पावरफुल है, इतना बड़ा हत्यारा है। इनके ऊपर 1 दर्जन से अधिक केस है अभी भी वर्तमान में। भेजा थाना कांड संख्या 17 केस।
प्लीज जो भी हमारे यूजर्स हैं थोड़ा नोट कर ले इसको। हाँ, भेजा थाना कांड संख्या 2518 और भेजा थाना कांड संख्या 47 इसमें इनके ऊपर 82 तक निर्गत हुआ है। अरे बाप। लेकिन ये खुलेआम घूम रहे हैं और जगह जगह गिरोह बना के लोगों को तंग करते हैं ये। बस यही हमारा स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये कहाँ जो हम लोग देखिए कहावत है मतलब कि कीचड़ में भी कमल फूलता है और कितनों भी आप संघर्ष करें तो आपको परेशानी होती है। सवाल ये नहीं है, सवाल उस बच्चे के लिए मैं गया था जो बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं। सवाल उस गार्जियन से, एज ए गार्जियन समझ के मैं उनका इंटरव्यू लिया। तहे दिल से हम अपनी टीम को रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे चीज़ों से आप लोग थोड़ा बैकअप लीजिए। जिसको आप कैमरा के सामने लेते हैं थोड़ा उसके बारे में फैमिली बैकग्राउंड ले लीजिए, पहला नंबर चीज़। दूसरा नंबर चीज़, जो आदमी खुद मुद्दालय है इतना कांड में, वो मुद्दालय का किसी पे ब्लेम कैसे कर सकता है, मुद्दा दूसरा। तीसरा, यदि आप मैं रास्ते पे गया 5 फीट का रास्ता है, वहाँ पे गाड़ी मेरा वहाँ पे नहीं जा सका। मुद्दा ये भी है कहाँ है भेजा थाना, कहाँ है मधेपुर थाना, कहाँ है मधुबनी के एसपी साहब जिनको हम लोग बहुत अच्छे से सम्मान देते हैं। लखीसराय का अवार्ड उनको मिला, बेस्ट अवार्ड। अब पुलिस प्रशासन उन्होंने लखीसराय में 2 गुंडों को स्पॉट डेथ किया था। तो हम सवाल एसपी साहब से भी कल करेंगे, हम आज भेजा थाना भी जाएंगे, आज मधेपुर थाना भी जाएंगे, तमाम ऐसे सवाल करेंगे। आखिर ये अभियुक्त जब कैमरा के सामने मेरे टीम के सामने ये बयान देता है कि यहाँ ये है, तो उस टीम को आप लोग अरेस्ट क्यों नहीं करते हैं? सवाल 3 है, क्या उस बच्चे का भविष्य उस स्कूल में बिल्डिंग क्यों नहीं हो रहा है यदि आपने जमीन दिया है? सवाल 2 है कि जो अभियुक्त कैमरा के सामने बयान देता है उस पर धारा इतना लगा हुआ, पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करती है। और सवाल नंबर 3 है कि यदि उसका गिरोह इतना लंबा चौड़ा है तो मेरे पे भी कुछ करवा सकता है। इस 3 सवाल के साथ आज का एजेंडा शुरू होता है। आप देख रहे हैं सुधीर न्यूज़, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं कुछ खबरों के